एक खबर और देश में उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। अर्ज करूं, थोड़ा दिल थाम के बैठिएगा। हरियाणा में बीजेपी सरकार किसी भी वक्त गिर सकती है, पता है आपको? खबर मिली? तीन निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया है। तो क्या ये लोकसभा चुनाव से पहला रुझान है? सर, पहला रुझान या आखिरी रुझान ये तो अभी मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन निश्चित तौर पे महत्वपूर्ण खबर है। सर, जिस सरकार में निर्दलियों की बैसाखियों के सहारे आप चल रहे थे, उस सरकार के 3 निर्दलीय विधायकों ने आपसे समर्थन वापस ले लिया और कांग्रेस को समर्थन दे दिया। सभा में बहुमत सिद्ध करना होता है सरकार को, और जब बहुमत अगर कोई विपक्षी दल ले आता है अविश्वास प्रस्ताव, तो हम उस पर काम करेंगे और उसको सही करेंगे। प्रदीप जी, कहना क्या चाह रहे हो? अंतरात्मा की आवाज लगाओगे, वो भी जोर से? नहीं, चावला जी, अगर प्रदेश सरकार को बचाना है, संविधान को सर्वोपरि मान करके हर वो काम किया जाता है जिससे संविधान की मान मर्यादा बची रहे। और अच्छा, संविधान बचाने के लिए आप अंतरात्मा की आवाज लगाओगे? चावला जी देखिए, आज हम आगे हैं और मैं उस प्रसन्नता को छिपा नहीं पा रहा हूँ। आपके सवाल तीखे होते हैं और मैं उसको स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं आपको सीधा जवाब देता हूँ कि ये जो 3 लोग अभी जिन्होंने जो है समर्थन वापस लिया है, ये कल समर्थन दे भी सकते हैं। ये किसी दल के थोड़ी है, निर्दलीय कैसे? प्रदीप जी जरा समझा पाएंगे? प्रदीप जी कह रहे नाराजगी दूर कर देंगे। सीबीआई है, अभी तमाम हथियार प्रदीप जी के पास है, उन सब का इस्तेमाल होना बाकी है। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं और 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 40, कांग्रेस को 32 और जेजेपी को 10 सीटें मिली थी, 10 विधायक, और 8 निर्दलीय विधायक चुनकर आए थे और 8 में से 7 विधायकों ने बीजेपी को समर्थन दिया। ठीक, और इस समय बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन है वो टूट चुका। निर्दलीय विधायकों के सहारे आपकी सरकार चल रही थी और हालात ये है कि 3 निर्दलीय विधायकों ने आपसे समर्थन वापस ले लिया। प्रदीप जी, इस आंकड़े के हिसाब से तो आप अल्पमत में दिखाई देते। तो सर, विपक्ष को चाहिए ना अविश्वास प्रस्ताव लाएं। अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो हम अपना बहुमत सिद्ध करेंगे, बाजी होगी, सरकार बच जाएगी। अगर ये सरकार तो बचेगी, सरकार को कौन गिरा सकता है? फॉर्मूला? अब सर देखिए, राजनीति के बहुत सारे फॉर्मूले डिस्क्लोज नहीं किए जाते। जैसे कि अब सरकार बचाने के फॉर्मूले कैसे? कांग्रेस ने डिस्क्लोज किया था क्या? वो तो अदालत ने 1991 में पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार जो है वो पूरी तरह से अल्पमत में रही। नहीं, तो चलिए ऑपरेशन लोटस का जिक्र कर रहे हैं आप? नहीं, ऑपरेशन लोटस सर, उसका डिफिनेशन बता दीजिए सर मुझे। ऑपरेशन लोटस का डिफिनेशन मीडिया क्या देती है? आप समझा दीजिए, मुझे नहीं आता सर, मैं थोड़ा कम पढ़ा सर। अरे चावला साहब, आप तो भिंगा के मारते हैं। कम पढ़े लिखे आप होते तो आप इतने अच्छे कहाँ होते? आप इतने अच्छे होते ही नहीं अगर आप कम पढ़े लिखे होते तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो 3 विधायकों की नाराजगी है उस पर चर्चा होगी और चर्चा होकर के उसको सुलझा लिया जाएगा। आखिर अल्पमत में सरकार चलती है तो वो न राज्य के लिए अच्छा है, न किसी भी राज्य का सम्मान करने वाले व्यक्ति के लिए। राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। राष्ट्रपति शासन, अगर सरकार अल्पमत में अपना बहुमत नहीं सिद्ध कर पाती है तो उसके अलावा कोई चारा नहीं होता संवैधानिक तौर पे, लेकिन वैसी नौबत आएगी नहीं। इतना कॉन्फिडेंस लाते कहाँ से हो? अरे सर, इतना कॉन्फिडेंस लाते कहाँ से? चावला साहब, आप इतने तीखे सवाल ले आते हो तो हम कॉन्फिडेंस भी ना लेके आए सर। जब भाषा का स्तर गिरने लगे और वो भी सत्ताधारी नेताओं के द्वारा, तो आप ये समझ लीजिए कि इनकी नाव डगमगा रही है, और डगमगाने ही नहीं, जो नाव डूबने भी वाली